जय हिंद दोस्तों, मैं शांतनु सर। पिछले क्लास की तरह आज भी मैं एक नया क्लास लेकर आया हूं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि ये किस तरह से होता है और आप लोग इसे देखकर समझें और सीखिए और इसका संपूर्ण लाभ लें। आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे राम जाता है। ये सिंपल सेंटेंस हुआ। अगर हम इसको निगेटिव या नकारात्मक वाक्य में बनाना चाहेंगे तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, राम नहीं जाता है। और भी अगर हम चाहेंगे कि इसे और भी दूसरे ढंग से लिखें तो हम लोग प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक बना सकते हैं और इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या राम नहीं जाता है। इसे एक और प्रकार से नकारात्मक बना सकते हैं जिसमें कि इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा, राम क्या नहीं जाता है। इस प्रकार दोस्तों, अगर नकारात्मक बनाना है निगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, राम जाता है, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। इसको निगेटिव में बनाना है तो पहला इस तरह लिख सकते हैं, राम नहीं जाता है हिंदी में। दूसरा इस प्रकार लिखा जा सकता है कि क्या राम नहीं जाता है। तीसरा, राम क्या नहीं जाता है, इस तरह से हो सकता है। तो आज जो है हम लोग नकारात्मक के बारे में सीखेंगे, वो पहला रूप सीखेंगे, पहला रूप। और ये अगर हम सीख जाएंगे उसके बाद क्रमबद्ध दूसरा, तीसरा फिर सीखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में कुछ नियम भी देख ले, इसमें क्या क्या चीज़ का प्रयोग होता है, कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि कितने प्रकार से नकारात्मक बन सकता है। अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो और उसमें नहीं का प्रयोग
नहीं का प्रयोग रहे तो वह वाक्य नकारात्मक कहलाएगा इसमें नॉट का प्रयोग तो होगा, लेकिन डू या डज के साथ आएगा जो कि कर्ता के अनुरूप होगा। तो इसमें नॉट का प्रयोग तो आवश्यक है, इसके साथ में कर्ता के अनुकूल डू या डच का प्रयोग होगा साथियों। आइए हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिग डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यही हमारा नकारात्मक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोग ध्यान से रखिएगा और बार बार प्रैक्टिस करने से ये आपका जहन में रहेगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में राम जाता है होता है। अगर इसके नकारात्मक सेंटेंस का पहला रूप लेंगे तो इसका बनेगा राम नहीं जाता है। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा राम गोज। और इसका अगर नकारात्मक हो तो पहले सब्जेक्ट लेंगे। राम यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ राम लिख दिए। चूँकि यहाँ नहीं लगा हुआ है तो नॉट तो आएगा। यहाँ पे
इसके बदले में नॉट तो आएगा, लेकिन मैंने बताया था कि कर्ता के अनुकूल डू या डज नॉट का प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ कर्ता राम है और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कर्ता है, इसीलिए इसके साथ डज का प्रयोग होगा। तो डज का प्रयोग होगा तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट, यहाँ वर्ब वन का प्रयोग होगा तो जाना का हो जाएगा गो। चूँकि यहाँ नकारात्मक आ गया इसीलिए एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ हो गया राम डज नॉट गो। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ और एग्जाम्पल से अनुवाद करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरह से नकारात्मक को आराम से किया जा सकता है। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं आया है, कर्ता फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है, खेलना वर्ब है। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट खेलना वर्ब है। चूँकि यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ है, दैट मीन्स नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस किस प्रकार का है? निगेटिव है, निगेटिव है, नकारात्मक है। तो इसका हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार करेंगे, मैं का आई हो जाएगा, और यहाँ नहीं है तो नहीं के साथ डू का प्रयोग होगा, डू प्लस नॉट। अगर डू नॉट का होगा प्रयोग और खेलना का प्ले हो जाएगा तो आई डू नॉट प्ले। इसको इस प्रकार लिखिए, इसको एक साथ लिखेंगे तो आई डू नॉट प्ले। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे डोंट को, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई डोंट प्ले। इसमें कन्फ्यूजन होने का बात नहीं है, क्योंकि दोनों राइट है, इससे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे आप लोग का और भी नकारात्मक के विषय में क्लियरिटी आएगी। हम लोग नहीं हंसते हैं। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट यहाँ हम लोग है, हम लोग का वी लिखेंगे, वी। चूँकि वी है ये फर्स्ट पर्सन सेकंड सिंगुलर प्लुरल नंबर का करता है, इसके साथ में डू का प्रयोग होगा। और चूँकि नहीं है तो इसके साथ नॉट का प्रयोग होगा, तो वी डू नॉट। हंसना का लाफ होगा, वर्ब वन LAUGH लाफ। इस प्रकार वी डू नॉट लाफ होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट रहता तो हम लोग ऑब्जेक्ट आगे लिखते, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग नहीं लिखे हैं। और मेरा ऑब्जेक्ट नहीं देने का एक ही उद्देश्य है कि पहले आप लोग स्ट्रक्चर के रूप में आप लोग पूरी तरह से समझ जाएं। ऑब्जेक्ट आप खुद बना लीजिएगा, या जिनको जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको ज़रूर गाइड करूँगा। आइए एक और एग्जांपल से देखते हैं। तुम नहीं खाते
इसका इस प्रकार बनेगा, यहाँ कर्ता या सब्जेक्ट तुम है तो यहाँ यू लिखेंगे। यू चूँकि नहीं का प्रयोग है तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है, तो डू के साथ नॉट, तो आई डू नॉट ईट, खाना का ईट हुआ, इस प्रकार बनेगा। उसी प्रकार अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें, वे लोग नहीं नाचते हैं, अगर इसका ट्रांसलेशन करना रहेगा तो वे लोग का हो जाएगा दे, चूँकि नहीं है और दे के साथ डू का प्रयोग होता है तो दे डू नॉट, नाचना का डांस, तो दे डू नॉट डांस होगा। इस प्रकार दोस्तों ये सिंपल निगेटिव हुआ, सिंपल निगेटिव का क्लास पूरा हुआ, और अगले क्लास में मैं दूसरे टाइप का निगेटिव जिसमें इंट्रोगेटिव भी शामिल है उसके साथ में मैं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और समझ में नहीं आएगी। इस तरह से ये आज का सेशन पूरा हुआ। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं, जिससे कि सभी लोग समझ सकते हैं इंग्लिश और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और अगर इंडिया पढ़ेगा तो इंडिया ज़रूर बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश का जो डर रहता है लोगों में वो ख़त्म हो और इंग्लिश से बिना भय के वो पढ़ाई में आगे बढ़ें और देश के लिए अच्छा कुछ करके दिखाएं। जय हिंद दोस्तों।